नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है एक गलत ऊंचाई पे अगर आप स्विच पॉइंट रखते हैं तो ये रोज का आपका ये परेशानी बन के हो जाएगा। तो आज हम आपको इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार स्विच बोर्ड, सॉकेट और लाइट जो लगाएंगे उसका स्टैंडर्ड हाइट कितना होना चाहिए, इस वीडियो जरिए पता चलेगा। क्योंकि कभी बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ स्विच बोर्ड बेड के पास रखते हैं, कुछ घर के लाइट के लिए, पंखा के लिए रखते हैं, कुछ एसी के लिए रखते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा आप जो है गड़बड़ कर दिए तो फिर जिंदगी भर के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड हाइट, स्विच बोर्ड, सॉकेट और लाइट का जो है सही ऊंचाई कितना होना चाहिए उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए आपका अपना दीपक सर के साथ। और यहाँ पे हम आपको जो है बताऊंगा स्टैंडर्ड हाइट को लेकर के जो है अब आप कितना हाइट में दे रहे हैं ये आप अपने एक बार इलेक्ट्रिशियन से बात कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लेके चलिए, जिससे क्या है कि भाई कि आने वाला समय में कोई दिक्कतें ना आए। जैसे मान लीजिए ये जो मेरा जो है, सबसे पहले बात करते हैं, पहला लेके चलते हैं हम मेन स्विच जो रहता है, मेन स्विच बोर्ड। अब इसकी हाइट की बात करते हैं, मान लीजिए मेरा फ्लोर है, ठीक है। इस फ्लोर से जो मेन स्विच बोर्ड रहेगा ये सब की हाइट 4.5 से 5 फीट रहेगा। हुआ क्लियर? इतना 4.5 से 5 फीट तक में आपको जो है इसका, और ये क्या रहेगा एफएफ लेवल से, ऐसा ना कि जिस समय आप फ्लोरिंग की उस समय नहीं, फ्लोर फिनिश लेवल से मेरा 4.5 से 5 फीट हाइट में ये वाला स्विच रहेगा। इतना क्लियर है? और क्योंकि क्या है कि जब रूम के अंदर घुसेंगे, घुसने के साथ ही जो है आप लाइट सब जलाएंगे, तो उसका जो स्टैंडर्ड हाइट ये रहा आपका। अब है दूसरा है इसमें बेड स्विच, जो आपका जो है बेड के पास रहेगा, बेड स्विच। अब ये बेड स्विच उतना हाइट पर रहना चाहिए कि सोते सोते जो उसको हम बंद कर सके। मतलब जहाँ पे हम लोग बेड लगा रहे हैं, जैसे मेरा ये रूम है, यहाँ पे मेरा बेड है, तो ये बगल में होना चाहिए। इसकी अगर हम हाइट की बात करें, ये हाइट ज़्यादा नहीं रहता है, ये हाइट आपका जो है फ्लोर से आपका 2 फीट के हाइट में रहता है, क्योंकि सोए से उसके ऊपर हम लोग जो है लाइट बंद कर सके, चाहे पंखा बंद कर सके, जो भी चीज़ आपका, चाहे नाइट बल्ब जो है ऑन कर सके, तो ये रहता है स्टैंडर्ड हाइट। तो ये हो गया आपका ये स्विच और आपका सॉकेट का, सॉरी स्विच का। अब तीसरा है आपका ये सॉकेट, पावर सॉकेट एंड पावर पॉइंट। ये बहुत जरूरी है, खास करके जो है मोबाइल सब चार्ज करने के लिए, चाहे कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज लगाने के लिए। तो अगर हम इसकी हाइट की बात करें, तो अगर आप घर में जो है वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं, या साफ उफ करने के लिए हो, तो उसके लिए जो है फ्लोर से आपका जो हाइट रहेगा, सब है आपका फ्लोर फिनिश हाइट से, ये आपका 1 फीट का रहेगा। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका आएगा किचन में हम लोग ज़्यादातर बहुत सारे पॉइंट देते हैं। पहला है आपका किचन के लिए जो है मिक्सर के लिए देते हैं, इंडक्शन के लिए देते हैं, चाहे कुछ और भी स्टोव सब अगर लगा रहे हैं तो उसका जो हाइट रहेगा ये प्लेटफॉर्म से, ये फ्लोर फिनिश नहीं, प्लेटफॉर्म से आपका 1 फीट पे रहेगा। इतना क्लियर हो जाए स्टैंडर्ड हाइट, क्योंकि आराम से आप स्विच सॉकेट में प्लग लगा करके जो है अपना मिक्सर यूज कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप फ्लोर फिनिश लेवल से बात करेंगे तो ये आपका 4 फीट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एसी का, एसी पॉइंट की अगर बात करें,
एसी जो रहेगा आपका थोड़ा सा हाइट में रहता है, और एसी का स्विच कभी, हाँ भले ही स्विच नीचे रहेगा, लेकिन सॉकेट की बात करें, स्विच भले जो आपका जो मेन दरवाजा रहता है जो रहेगा मेन सॉकेट, सॉकेट वहाँ पे रहेगा स्विच बोर्ड के पास, लेकिन जो है एसी का जो पॉइंट है उसका जो प्लग सॉकेट रहेगा वो अगर हम हाइट की बात करें ये आपका 8 फीट पे रहेगा। ठीक है, ये तो क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसी में फिर आता है गीजर। गीजर की बात करें तो ये भी आपका 8 फीट पे रहेगा, जो पानी गर्म करने के लिए होता है, खास करके आपका बाथरूम में। अब चौथा आता है आपका लाइटिंग और फैन को लेकर बात करते हैं। अब लाइटिंग फैन की बात करें तो लाइट का आपका स्टैंडर्ड हाइट की अगर हम बात करें, ये ज़्यादा हाइट पे मत दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सीलिंग से थोड़ा नीचे कर दे, नहीं, आपका इसको दे दीजिए 7 से 8 फीट पे। 7 से 8 फीट के हाइट पे लाइट पॉइंट देते हैं तो आपका पूरा घर में रोशनी होगा। ठीक है। और अगर फैन की बात करें तो सीलिंग हाइट अगर आपका 10 फीट है, नीचे 1 फीट झूल कर आता है, 1 से 1.25 फीट, तो ये आपका जो है 8 से 9 फीट के हाइट पे आपका सीलिंग फैन झूलता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है सीलिंग फैन को लेकर के जो है, और ये सारा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और हाँ, अब ज़रूरी इसमें ये है आपको ये जानना कि जिस समय आप स्विच बोर्ड हो, सॉकेट हो लगा रहे हैं, उस समय जो है तो फ्लोरिंग काम हुआ नहीं रहता है, उस हाइट को मेजर करके बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो फिर जो है दिक्कतें आ जाएगी कि भाई पूरा प्रॉपर हाइट मिलेगा नहीं। अगर मॉडुलर लगा रहे हैं तो आपका जो है कम से कम 3 इंची क्लियरेंस लेकर चलिए, क्योंकि 2.5 से 3 इंची लमसम जो है टाइल लगाने में लग ही जाता है। उसके हिसाब से जो है आपका स्विच सॉकेट पॉइंट को फिक्स करना है। उससे हमने जो है अभी जितने भी तरह का हाइट बोला है वो फ्लोर फिनिश लेवल के लेकर के चला हो, ना कि जो है फ्लोर अभी किया हुआ है उसको लेकर के, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो बेड स्विच होता है, बिछा जहाँ पे जो है बेड के पास होता है, चाहे जो है आपका वैक्यूम वाला जो स्विच होता है उसमें जो है चाइल्ड प्रूफ वाला एक प्लग आता है, उसको लगा कर रखिएगा, नहीं तो बच्चे लोग उसमें उंगली कर देते हैं, उसमें जो है करंट लगने की ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो एक ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ आपको ये और भी याद रखना है, खास करके टीवी चाहे फ्रिज को लेकर के, टीवी चाहे फ्रिज का पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कभी टीवी जो है कहीं भी फिक्स कर देते हैं, पहले प्लानिंग कुछ अलग वाल में रहता है फिर अलग वाल में, तो आप एक्स्ट्रा लेके चलिएगा और हर पॉइंट को जो है कंसील लेके चलिएगा। और कुछ अलग अलग पॉइंट जो है, क्योंकि कोशिश कीजिए कि भाई कि भले ही जो है अभी घर में एसी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एसी का पॉइंट आपको हर जगह दे देना है, हर रूम में, हॉल में भी दे दीजिए। बिट्टी के बाद में अभी थोड़ा वायरल रहेगा, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा ना कि अगर नहीं रहेगा एसी का पॉइंट, फिर बाद में जब लगाइएगा एसी तो उस समय क्या दिक्कत है, पूरा वायर जो एक्सपोज करके देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। और हाँ, आप साइट में प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन के लिए क्या है कि आप एक चेकलिस्ट पॉइंट बना के चलिए कि भाई कि कहाँ पे क्या पॉइंट रहेगा, कहाँ पे क्या पॉइंट रखना है, कितना हाइट में रखना है, सब कुछ। नहीं तो कुछ भूल जाइएगा, जब प्लास्टर पुट्टी पेंट हो जाएगा ना तब याद रही थी यहाँ वाला पॉइंट देना ही भूल गए। तो सारा चेकलिस्ट पॉइंट जरूर दीजिएगा, कि एक ड्राइंग बना लीजिएगा कि भाई कि बेडरूम में कितना पॉइंट देना है, किचन में कितना देना है। नहीं तो फिर बाद में लोग को याद आता है एक पॉइंट कम पड़ गया, एक सॉकेट कम पड़ गया, फिर जो एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है तो वो एक्सपोज होकर के बाहर रहता है, तो ये थोड़ा सा देखने में खराब लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं स्टैंडर्ड हाइट इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड का और लाइट का पता चल गया होगा आपको, और आपने कितना हाइट में क्या दिया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के दोस्तों इतनी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।